आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडियन कंपनी दैट मेक्स यूरोप्स ट्रेन स्टोरी ऑफ तीताघर वैगन। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का रीचल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनकी चैनल को। उसके में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये ट्रेन कोचेस देख रहे हो, ये पुणे मेट्रो के कोचेस है। देखने में काफी मॉडर्न स्लीक है। एल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचेस, जबकि बाकी कई सारे कोचेस हमारे देश के अंदर अभी भी स्टील या दूसरे मटेरियल से बनते हैं। इनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो वो भी इंस्टॉल की गई है। और ये कोचेस के अंदर की खास बात पता है क्या है? जनरली जो मेट्रो कोचेस आज भारत में है वो या तो बाहर से आए हैं या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी उन्होंने बनाया है, जैसे एल्स्टॉम या सीमेंस। लेकिन ये कोचेस हमारे देश के ही कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है टीटागढ़। और ये कंपनी सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन यूरोप के लिए भी ट्रेन बनाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। और इस टीटागढ़ कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के कुछ कामों को सर्व करने वाली छोटी सी कंपनी कुछ दशकों के बीच में ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वैगन्स कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी के ऊपर। देश में छोटी से बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को मान्यता प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पर 1950 से 80s के दशक में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये जरूरी लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहां इनोवेशन की खास जरूरत थी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और इन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का ही राज था। पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कई प्राइवेट प्लेयर्स ने इन सेक्टर्स में एंट्री की, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इनोवेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ में चेंजेस लाए। और कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वैगन्स उन्हीं कंपनीज में से एक है और आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड वैसे साल 1997 में फाउंड की गई थी, पर टीटागढ़ को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत लाइसेंस राज में ही शुरू हो गई थी। जगदीश प्रसाद चौधरी ये टीटागढ़ वैगन्स के फाउंडर है, जिनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में एज एन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए और इन्होंने BESCO या बेस्को के एक स्टील कास्टिंग कंपनी के लिए काम किया। और ये स्टील कंपनी उस वक्त इंडियन रेलवे को सप्लाई देती थी। कुछ सालों बाद वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेस्को के CEO भी बन गए। पर इस वक्त उन्होंने अपनी खुद की स्टील कास्टिंग कंपनी खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने गवर्नमेंट की बंद पड़ी हुई ब्रिटानिया इंजीनियरिंग फाउंड्री डिवीजन को खरीद कर ये सपना पूरा किया। ये फाउंड्री टीटागढ़ में लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस का नाम दिया टीटागढ़ स्टील्स और रेलवे के बोगीज एंड कपलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर शुरू किया। कुछ सक्सेस के बाद टीटागढ़ स्टील रेलवे कंपोनेंट्स भी बनाने लगी। इस बीच साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जहाँ पे टीटागढ़ स्टील्स के जगदीश चौधरी की नजर देश के वैगन्स और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ी, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल थी। सिर्फ कुछ चंद PSU कंपनीज ही पूरे देश के लिए रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और यहाँ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था, जिसके कारण काफी साल रुकने के बाद साल 1997 में जगदीश चौधरी के द्वारा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को फाउंड किया गया और इसी के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश की पहली प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जहां पर उन्होंने 180 वैगन्स के एनुअल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया। अपने इनकॉर्पोरेशन के एक साल बाद 1998 में ही टीटागढ़ वैगन्स को इंडियन रेलवे ने अपना पहला ऑर्डर भी दिया, जहां पर BOXN और BCNA टाइप के जो फ्रेट वैगन्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर था। टीटागढ़ वैगन्स की सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई। साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला। साल 2001 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बेली ब्रिजेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस मिला और साल 2002 में मिनिस्ट्री डिफेंस से ही वैगन्स ब्रिजेस के लिए उन्हें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। साल 2003 में उन्होंने इंडियन रेलवे से कंटेनर फ्लैट वैगन्स के सप्लाई का ऑर्डर भी लिया और 2004 में उन्होंने अफ्रीका से अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर लिया और अपनी सक्सेस वो धीरे धीरे इसी के जरिए बढ़ा रहे थे। अब आते हैं दौर पर जब टीटागढ़ वैगन्स एक फुल्ली फ्लेज्ड ब्रांड बन चुकी थी, जिसके कारण वो साल 2008 में BSE और NSE में लिस्ट हुई। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती थी और वो दूसरे मार्केट्स में भी एंटर करने लगी। साल 2012 में उन्होंने कोलकाता के एक शिपयार्ड को एक्वायर किया, जहां पे इंडियन नेवी के लिए वो शिप्स मैन्युफैक्चर करने लगे। इसी तरह टीटागढ़ मरीन लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित हुई और ये टीटागढ़ वैगन्स
वैगन्स की एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब टीटागढ़ वैगन्स इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 में 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए, जहां का सबसे बड़ा एक्विजिशन था फ्रेंच कास्ट स्टील बोगी मैन्युफैक्चरर सैम्ब्रे इतनेओस, और इस ब्रांड को अक्वायर करने के साथ उन्होंने इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फिएरमा ट्रांसपोर्टी को भी एक्वायर किया, जिसके बाद टीटागढ़ फिएरमा स्थापित हुई और ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी बनी। साल 2016 में इसी सब्सिडरी कंपनी को डबल डेकर ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर मिला, जिसकी वैल्यू 65 मिलियन यूरोस की थी, और इन्होंने ये वैगन्स बनाए। और इसके बाद टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी टीटागढ़ मरीन लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए फ्यूल बार्जेस के कंस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर मिल गया। साल 2019 में टीटागढ़ फिएरमा स्पा को पुणे मेट्रो के लिए 102 एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो रोल कोचेस बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मेट्रो रेक्स इटली में मैन्युफैक्चर की गई, जबकि बाकी सारे जो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के रेक्स थे वो उत्तर पारा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए गए भारत में ही। साल 2020 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने CIMMCO लिमिटेड नाम के गवर्नमेंट कंपनी को अपनी फाइनेंशियल आर्म टीटागढ़ कैपिटल प्राइवेट के द्वारा अक्वायर कर देती है और BIFR कंपनी को फाइनेंशियली सिक घोषित करते हुए इसे टीटागढ़ वैगन्स के अंदर मर्ज कर देती है, और बेसिकली इस एक्विजिशन को इसकी वजह से रिवाइव किया जाता है। फिलहाल टीटागढ़ वैगन्स को कई सारे ऑर्डर मिले हैं, जहां पर रिसेंटली इंडियन रेलवेज के 24,177 वैगन्स या जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो बनाने का ऑर्डर इनके पास में है, जिसकी वैल्यू 7,800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ऑर्डर उन्होंने 29 महीनों में डिलीवर करने का वादा किया है, और इसके साथ साथ इंडियन नेवी के भी कई बड़े ऑर्डर्स इनके पास में है। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड भारत की अकेली वैगन्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, और रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में एक नया ऑफिस डिजाइन भी खोला है, जहां पर वो अपने इटली बेस्ड टीटागढ़ फिएरमा स्पा के डिजाइन और नॉलेज की एक्सपर्टीज को इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, और अपने मेट्रो कोचेस और EMUs का डिजाइन भी यही करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ उनका ABB नाम के एक स्वीडिश कंपनी के साथ में भी जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसके साथ में मिलकर वो EMUs और MEMU ट्रेन के लिए प्रोपल्शन यूनिट्स भी बनाएंगे। वे कोलकाता के फाल्टा में भी एक शिपयार्ड बना रहे हैं, जिससे इंडियन नेवी और दूसरे गवर्नमेंटल बॉडीज के लिए वो स्पेशलाइज्ड शिप्स भी बनाएंगे। टीटागढ़ वैगन्स ये दिखा पाई है कि इंडियन कंपनीज जो कहीं ना कहीं पर PSUs को सर्व करने के लिए भी बनी थी, वो कंपनीज आज इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है, और कंट्रोल से बाहर आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से बहुत कम समय में चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, ये भी उन्होंने बताया है। भाई टीटागढ़ कंपनी की बात करें तो मुझे तो वैसे आज फर्स्ट टाइम जो है इस कंपनी के बारे में पता चला है, लेकिन जो है क्योंकि इतने लंबे अरसे से जो है ये काम करती आ रही है, और लिटरली जब आप इंडियन कंपनीज का जो है इतिहास उठाकर देखते हैं, जब आपको उनके बारे में पता चलता है, तो एक बहुत लंबा जर्नी और एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी जो है टाइम के साथ उन्होंने गुजारा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखो, मुझे लगता है कि नोट करने वाले, जो कि अक्सर हम लोग बात भी करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने इसके बारे में बोला भी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। यानी कि जब एक टाइम था कि आपको लाइसेंस इजीली नहीं मिलते थे और बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था, खासतौर पे प्राइवेट कंपनीज एग्जैक्टली, तो वो तब आप कितनी अपॉर्चुनिटीज लैक करते हो कि लाइक बहुत सारे नए बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते, और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं होंगे नए तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज आम लोगों के लिए भी नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम आप जिस तरीके से पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हो, या दुनिया किस साइड पर जा रही है उस तरह से प्लान करते हो, तो मुझे लगता है कि चीजें जो है वो काफी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और आज जो हम लोगों ने टीटा वैगन्स के बारे में भी बात करें तो मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने भी एक जर्नी स्टार्ट की, जो भी उनके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई उनको फेस करते करते वो आगे निकले, तो एक तो मेरे लिए ये चीज भी काफी हैरान कुन थी। मतलब मुझे ये पता था कि टेंडर्स वगैरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट आता है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम निकलता है, तो लेकिन लाइसेंस भी उसके लिए मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। जैसे ब्रिज के बारे में भी उन्होंने बोला कि जो लाइसेंस है वो लेना पड़ा, सो ये मेरे लिए नई जानकारी। यार देखें, अगर एक कंपनी है उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, तो लाजिम बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। अब एक लाइसेंस के ऊपर आप सारे बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकते, डिफरेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर चीज होते हैं। तो ये मुझे ये सॉरी, फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गलत समझी हूँ। मुझे ये लगा कि शायद जैसे आप ब्रिज वगैरह बनाते हो ना, ठीक है, मुझे लगा कि शायद वो ब्रिज बनाने के लिए लाइसेंस नहीं, वो तो टेंडर जो है वो इशू होते हैं, लेकिन हाँ आपके पास कंपनी ऐसी होनी चाहिए ना जो कंपनी वो उसका बेसिकली लाइसेंस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। वही मैं सोच रहा था, मैं कहा ब्रिज बनाने
चलाने का लाइसेंस, खैर ये तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन हाँ, जब क्या नाम लेते हैं आपकी कंपनीज जो है इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और डिफरेंट जो है कंट्रीज जो है उनको जो है अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, और साथ साथ जो है वहाँ की कंपनी जो है उन्हें एक्वायर करके उनके साथ मिलकर जो है वो एक तो वहाँ पर भी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है चीज़ें बनाए, उसके साथ साथ जो है आपको अपनी कंट्रीज में भी वो चीज़ देखने को मिले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है कि जो कंपनीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, प्राइवेट कंपनीज आपके मुल्क की ग्रोथ में। अभी जैसे जो है टीटागढ़ की बात करें तो अभी जो है इसमें आपको मेरीन भी दिखाई देगी, अभी इसमें आपको स्टील्स भी है, वैगन भी, यानी कि टाइम के साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स में जो है उन्होंने काम किया है। तो इंडिया में जो है ना मुझे एक चीज़ जो है ये बहुत अच्छी लगती है कि एक अगर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो खाली एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके साथ साथ जो है डिफरेंट सेक्टर्स में भी जहां पे उसे नजर आता है कि भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, वो वहां पर काम करते हैं। अभी जैसे वैगन्स की बात करें तो खाली जो है वो मेट्रो की अगर बात करें वो नहीं बना रहे, या क्या नाम लेते हैं खाली अगर रेल कोचेस की बात करें वो नहीं बना रहे, उसके साथ साथ माल गाड़ियां भी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा मतलब आपको टेंडर्स यानी कि हजारों करोड़ के जो है टेंडर्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लिटरली ये चीज जो है बहुत ज्यादा काउंट होती है। अच्छा, वैसे सीरियसली मेरे लिए ना इतने बड़े नंबर्स हमेशा बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब एक मिनट के लिए मैं सोचती जरूर हजारों करोड़ इतने रुपए नहीं, बंदा हमारे जैसे लोग इतने पैसे होते हैं क्या? बस कर दो। ऑलरेडी मुझे लगता है इस बात पर ना पाकिस्तानी में बहुत मीम बचे। बट हाँ, बाकी भी एक हम लोग अक्सर ये बात शेयर भी करते थे, बट ये कि टॉपिक बड़ा वो डिफरेंट चला जाएगा। लेकिन ये कि जो पुणे की मेट्रो है वो वाकई में डिफरेंट भी बनी हुई है, खूबसूरत भी बनी हुई है, और वो बहुत अच्छी लगी। जैसे उन्होंने बताया भी कि जो पहले जो 3 कोचेस थी लाइक वो आई थिंक बनी थी इटली में, फिर उसके बाद जो बाकी उन्होंने सारे जो है वो अपने ही कंट्री में बनाए। तो ये चीज भी अच्छी है ना कि आपके अपने कंट्री में कितना रोजगार बनता है अगर आप कुछ नई चीजें सीखते भी हो, कोलैबोरेट करने से डिफरेंट कंपनीज के साथ। इनफैक्ट जब आप चीजें इतनी उस लेवल पे बनाना शुरू हो जाते हो कि आप दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाते हो, इट मींस कि आपकी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल यार, देखेंगे क्या नाम लेते हैं आपको दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो तब भी ऑर्डर्स देते हैं, यानी कि वहाँ खासतौर पर गवर्नमेंट टेंडर्स की अगर बात करें, जिसमें आप मेट्रो की बात कर लें, रेल की बात कर लें, या शिप यार्ड्स की बात कर लें, शिप्स की बात कर लें, ये टेंडर आपको तब ही मिलते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पहले ही किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं और आपके स्कैंडल्स हैं, तो यानी कि करप्शन को लेकर या क्या नाम लेते हैं क्वालिटी को लेकर जो है आपके हैं इश्यूज, तो कोई भी आपको जो है काम नहीं देगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ देखा जाए तो अगर अच्छे हैं यानी कि चीज़ सही तरह से काम कर रहे हैं तो दूसरे मुल्क आपसे चीज़ें खरीद रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है कि आपकी खुद ही कंट्री में जो है वो चीज़ें बन रही हैं। सो क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली अपने पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हमारी कोचेस भी चाइना से आ रही होती हैं, हमारी बाकी चीज़ें भी चाइना से आ रही होती हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा और मतलब लाइक इसलिए भी मतलब क्योंकि एक बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्कुल है, इतनी सारी आप जॉब जो है वो क्रिएट करते हो। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, एक नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए। और आप जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को टीटागढ़ वैगन के बारे में पता था, या जो उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, जो सब्सिडरी बिजनेस हैं, उनके बारे में आइडिया था। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।